जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको बताऊंगी कार्तिक के पूरे महीने में कौन से व्रत रखे जाते हैं और क्या व्रत में खाया जाता है, उन नियमों के बारे में बताऊंगी। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो लोग कार्तिक के महीने व्रत रखते हैं वो लोग एक समय नॉर्मल खाना खाएं, मतलब जो घर में शुद्ध सात्विक खाना बनता है वो एक समय खाना खाएं। अब इस नियम में आप खाना दिन में, रात में कभी भी खा सकते हो। दूसरा जो नियम है, कार्तिक के महीने तारा भोजन किया जाता है। तो तारा भोजन का नियम है कि साधक पूरे कार्तिक के महीने रोज दिन भर निराहार रहकर रात को तारों को देखकर जल देने के बाद ही भोजन करें। तारा भोजन का नियम लगातार 3 साल करने से पूरा फल मिलता है। व्रत के अंत में, मतलब कार्तिक पूर्णिमा पर उद्यापन करें। पहले साल 33 पेड़ा दान करने के साथ ही जोड़े से ब्राह्मण को खाना खिलाएं। फिर विदा करते समय फल, दक्षिणा और चाहे तो वस्त्र भी दे सकते हो। दूसरे साल 33 लड्डू और 33 कचौरियां दें। साथ ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खाना खिलाएं जोड़े से, और अपनी सास को साड़ी और पैसे दें। तीसरे साल चांदी के 33 तारे बनाकर वो दान दें और ब्राह्मण ब्राह्मणी का एक जोड़े को खाना खिलाएं। इस तरह से लगातार 3 साल तारा भोजन का नियम किया जाता है। वो अपने जीवन में सभी कष्टों से मुक्त होकर सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। कार्तिक में छोटी सांकली व्रत रखा जाता है। यह व्रत विधि कार्तिक लगते ही पूर्णमासी से शुरू किया जाता है। पूर्णिमा के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद 2 दिन तक भोजन किया जाता है। इसके बाद 1 दिन भोजन नहीं करते हैं। इसके बीच में यदि रविवार या एकादशी पड़े तो 2 दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 1 माह तक यह क्रम चलता रहता है। व्रत पूरे होने के बाद हवन किया जाता है तथा उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन के समय सोने या चांदी की सांकली बनवाकर भगवान के मंदिर में चढ़ाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उद्यापन में 33 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यदि उसकी सामर्थ्य 33 ब्राह्मणों को भोजन कराने की नहीं है तो उसे एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को भोजन करवाना चाहिए। कार्तिक में बड़ी सांकली व्रत, यह व्रत भी पूर्णिमासी से आरंभ होता है। इसमें 1 दिन भोजन नहीं किया जाता है, फिर दूसरे दिन भोजन किया जाता है, फिर तीसरे दिन भोजन नहीं करते हैं। इसी प्रकार यह क्रम पूरे माह चलता रहता है। इस व्रत में यदि बीच में रविवार या एकादशी आ जाए तो 2 दिन तक भोजन नहीं किया जाता। इस व्रत का उद्यापन भी छोटी सांकली के अनुसार ही किया जाता है। इस व्रत में 1 दिन भोजन और 1 दिन उपवास पूरे मास ऐसे किया जाता है। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। कार्तिक के महीने चंद्रायण व्रत भी किया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इस व्रत के महत्व के विषय में बताया गया है कि इस व्रत को चंद्रमा की प्रसन्नता को पाने तथा चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है। व्यक्ति अपने पापों को कम करने के लिए तथा पुण्य कर्म में वृद्धि के लिए इस व्रत को करते हैं। व्यक्ति के सभी दोषों को दूर करने के लिए धर्मशास्त्रों में चंद्रायण व्रत के महत्व को बताया गया है। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार इस व्रत में भोजन के ग्रास घटते बढ़ते रहते हैं। यह व्रत पूरी शुद्धता और शुक्ल पक्ष में आरंभ किया जाता है। चंद्रायण व्रत की पहली विधि। चंद्रायण व्रत को 2 प्रकार से किया जाता है। पहली विधि यह है कि शुद्धता एकम, अर्थात प्रथम को यह ग्रास, द्वितीय को 2 ग्रास, तृतीय को 3 ग्रास का भोजन किया जाता है। इस प्रकार हर तिथि के बढ़ने के साथ भोजन में 1 ग्रास बढ़ता रहता है। पूर्णिमा के दिन 15 ग्रास का भोजन करें। फिर विधि एकम अर्थात प्रथमा को 14 ग्रास का भोजन, द्वितीय को 13 ग्रास। इस तरह घटते हुए अमावस्या के दिन निराहार रहा जाता है। यह पूर्ण चंद्रायण व्रत होता है। चंद्रायण व्रत की दूसरी विधि में शुद्धता एकम अर्थात प्रथम तिथि को 14 ग्रास, द्वितीय तिथि को 13 ग्रास, इसी तरह से ग्रास का एक क्रम घटता जाएगा। पूर्णिमा तिथि तथा विधि प्रथमा को 1-1 ग्रास का भोजन किया जाता है।
फिर वदी द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास का भोजन किया जाता है। इसमें हर तिथि को भोजन में ग्रासों की संख्या बढ़ती जाती है। चतुर्थी को 14 ग्रास का भोजन तथा अमावस्या को निराहार रहा जाता है। इसमें ग्रास का साइज इतना हो जितना खाने का ग्रास अच्छे से मुँह में आ जाए। दोनों ही व्रत शास्त्रों के अनुसार है। इस व्रत में शरद पूर्णिमा से आरंभ किया जाता है। इस व्रत में दिन में चाहे तो 1 गिलास दूध या जूस ले सकते हो। इस व्रत के अंतिम दिन उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में हवन कराकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक जोड़े को खाना खिलाना चाहिए। फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को दान दक्षिणा स्वाग सामग्री देनी चाहिए। तुलसी नारायण व्रत। इस व्रत को आंवला नवमी से एकादशी तक निराहार किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के समक्ष अखंड ज्योति जलाई जाती है। 11 के दिन तुलसी विवाह करने और 12 के दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है। अलूना पाव भर खाना। कार्तिक में पूरे मास या 5 दिन या 3 दिन तक बिना नमक का भोजन करना होता है। प्रसाद भगवान को भोग लगाकर खाया जाता है और लड्डू में रुपए रखकर गुप्त दान किया जाता है। अगला नियम है छोटी पंचतीर्थीया व्रत। एकादशी से लेकर पूनम तक रोज भगवान का भजन कीर्तन करना और जितनी देर हो सके व्रत का पालन करना चाहिए। पंचतीर्थीया व्रत एकादशी 11, 12, 13, 14 और पूनम के दिन निराहार व्रत कर ब्राह्मण से हवन कराया जाता है। विषम पंचक व्रत या पंच भिक्षु व्रत। पांडवों ने अपने पिछले जन्म में यही व्रत किया था, जिसमें उन्हें अगले जन्म में पांडव रूप में जन्म लिया, जो अप्रबल बुद्धि के स्वामी थे। विषम पंचक व्रत हम फलाहार करते हैं और पंचतीर्थ व्रत में हम पूरा निराहार रखकर व्रत किया जाता है। ये दोनों व्रत ही एकादशी से शुरू करके कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। 5 दिन का ये व्रत होता है। इन 5 दिनों व्रत का उद्यापन जरूर करें। उन उद्यापन में ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को खाना खिलाएं और सात्विक खाना बनाकर सात्विक खाना खिलाएं। ब्राह्मण ब्राह्मणी को कुछ दान दक्षिणा जरूर दें और फिर अपना व्रत खोलें। आप कार्तिक के महीने में जितने भी व्रत रखें उनमें आप उद्यापन जरूर करें। बिल्कुल आसान तरीके से आप उद्यापन कर सकते हो। आप सात्विक खाना बनाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के एक जोड़े को खाना खिलाएं और साथ में कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। अगर आप चाहो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को वस्त्र भी दे सकते हो। कार्तिक के महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में दलहन यानी कई तरह की दाल खाना मना होता है। खासकर उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि से परहेज करना चाहिए। ऐसे में हम सभी दालों का त्याग करते हैं। साथ ही कार्तिक में चावल भी नहीं खाए जाते। कार्तिक के महीने में दाल चावल का त्याग करके कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुबह खिचड़ी बनाकर कहूँज को भोग लगाकर फिर उस खिचड़ी को खाकर वापस दाल चावल खाना शुरू करते हैं। दूसरा होता है तिल और पकवान भी नहीं खाना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि कार्तिक भक्ति का महीना और इसमें जितना कम खाओगे उतना सात्विक खाओगे उतना ही भक्ति से ज्यादा फल मिलेगा। किसी भी जीव का मांस मछली पान तंबाकू धूम्रपान किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। बासी या जूठा खाना ना खाएं। बाहर पका हुआ खाना नहीं खाते मतलब सुबह का खाना गर्म करके शाम को नहीं खाना है। सिर्फ अपने लिए बनाया हुआ खाना नहीं खाना। खाने को पहले कान्हा जी को भोग लगाएं। घर में कोई और खा ले फिर आप खाएं। अगर कोई नहीं है तो आप पहले बच्चों को खिला दे फिर खा ले। समझो आप अकेले रहते हो और फिर एक थाली पहले ब्राह्मण या किसी गरीब को देकर फिर खुद खाएं। इसके अलावा राई, खटाई, गाजर, मूली, जंगली लौकी, काशी फल या पेठा, तरबूज, मट्ठा, नींबू, मसूर, प्याज, सिंघाड़ा न खाएं। नारी साग भी नहीं खाते हैं। कार्तिक के महीने लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में सब्जियों का राज बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इसलिए कार्तिक माह में धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं है। वैसे तो कार्तिक के महीने में बैंगन नहीं खाया जाता है, पर कार्तिक में ही गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का भोग बनता है।
जिसमें बैंगन होते हैं वो आप खा सकते हो। इसके अलावा कांसे के बर्तन में भी भोजन नहीं करना चाहिए। भंडारे में खाना, सूतक या श्राद्ध का खाना नहीं खाना चाहिए। कार्तिक में हमेशा अपने घर का खाना खाएं और अगर कहीं बाहर खाना खाएं तो पैसे देकर खाएं। दान किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। तिथि के अनुसार कुछ चीज़ों का त्याग किया जाता है, वो भी हमें नहीं खानी चाहिए। व्रत करने वालों को प्रतिपदा को कुम्हेड़ा यानी कद्दू, द्वितीया को छोटा बैंगन या कटहल, तृतीया को परमल, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को नीम की पत्ती या दातुन, सप्तमी को आंवला और ताड़ का फल, अष्टमी को नारियल, नवमी को लौकी या घिया मांस खाने के बराबर है, दशमी को कलबी, एकादशी को सेम की फली और चावल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर, तिल का तेल और लाल रंग का साग और पूर्णिमा को साग। यह वस्तुओं प्रयोग न करें। रविवार को आंवला और अदरक नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने पूरे महीने में हल्का आहार लेना चाहिए ताकि आलस और नींद कम आए और मन भजन कीर्तन में ज़्यादा लगे। साथ ही गरिष्ठ भोजन मतलब हैवी, ज़्यादा मिर्ची मसाले वाले भोजन न करें, इनसे परहेज करें। कार्तिक में बेसन खाएं या ना खाएं, इस विषय में चर्चा रहती है क्योंकि बेसन दाल को पीस कर बनाते हैं, इसलिए दाल कार्तिक के महीने में मनाही होती है। कई साधक अपनी किसी पसंद की चीज़ का त्याग भी करते हैं और फिर कार्तिक समापन होने के बाद में उस चीज़ का दान करके दोबारा खाना शुरू करते हैं। कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वातकारक यानी वायु बढ़ाने वाला होता है, साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। इसी तरह से आप अपने व्रत नियम के अनुसार रख सकते हो। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।